तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी में। तो आज मैं आप सभी को बताने जाऊंगा कि स्टॉक अकाउंट क्यों नहीं हम यूज़ करते। अक्सर हम परचेज और सेल्स अकाउंट का यूज़ क्यों करते हैं, उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने स्टॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक परचेज अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट। क्यों नहीं हम एक अकाउंट बना देते। चलो इसको बना के देखते हैं, पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बनाना चाहिए। अगर मान लो मेरे यहाँ मैंने 10,000 रुपये का माल खरीदा और उसी 10,000 के माल को 15,000 में बेच दिया। ठीक है, अब मान लो ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की बात करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि परचेज और सेल्स अकाउंट क्यों आया है। देखिए, स्टॉक अकाउंट अगर मान लो हम बनाते हैं, इसी माल को बेचा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे क्योंकि ये रियल अकाउंट है, असेट का अकाउंट है, तो डेबिट में इसका बैलेंस आता है, ठीक है, शुरू में। और इसको हमने डाला 10,000 रुपये। और यहाँ पे हम, अगर एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी रियल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता, हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। अब भाई साहब, ये क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। देखो, कोई अकाउंट हुआ, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो इसमें डेबिट साइड में थोड़ा सा आपका बैलेंस कैरी डाउन बचता है, ठीक है। तो उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं बीडी के नाम से, हमेशा बीडी वाला ही बैलेंस माना जाता है। तो यहाँ पे आपका अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आता है, और अगर उल्टा केस हो जाए, डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तब क्या करेंगे आप? तब आप उसको डेबिट बैलेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर ये साइड बड़ी हो जाएगी, ये साइड छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा और यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट में अब आप देखो, अगर स्टॉक अगर रियल अकाउंट है, रियल का मतलब तो मालूम है, जिसको हम छू सकते, देख सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं जिससे, तो स्टॉक एक रियल अकाउंट है। स्टॉक में हमने डाल दिया कि 15,000 के बिक गए कैश अकाउंट से, तो हमारा यहाँ बैलेंस बच रहा है हाँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आपका बैलेंस बच गया, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर आपने यहाँ का बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कहाँ का बैलेंस है, ये कौन सी साइड में आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? और क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको मना किया है कि रियल अकाउंट में कभी भी ज़िंदगी में क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है, कभी ज़िंदगी में नहीं। एक बात तो आज आप समझ गए होंगे। तो यही इसका रीज़न है कि स्टॉक एक रियल अकाउंट है और इसमें कभी भी क्रेडिट बैलेंस बड़ा नहीं आता। तो इसीलिए हमें दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। और परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट कौन से अकाउंट हैं? क्या ये रियल अकाउंट हैं? क्या ये नॉमिनल अकाउंट हैं? क्या ये पर्सनल अकाउंट हैं? ठीक है, तो ये बात जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहना मेरे साथ ही। परचेज अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में क्या फ़र्क है? परचेज अकाउंट आपको बताता है कि आपने कितना पैसा, मतलब कितना सामान आपने परचेज़ किया है, कितना आपने स्टॉक परचेज़ किया है। आपको ये तो पता चल गया कि क्यों बनाते हैं। अब ये भी बनाते हैं
क्योंकि इसमें रियल अकाउंट में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आता है, लेकिन परचेज अकाउंट में तो आ सकता है। तो ये रियल है या नॉमिनल सवाल आता है। काफ़ी बुकों में इसे रियल बताया गया है, काफ़ी बुकों में इसे नॉमिनल भी बताया गया है। तो दोनों का रीज़न जानेंगे और जानेंगे कि क्यों ये रियल है, क्यों ये नॉमिनल है, ताकि आप भी अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकें और एग्ज़ाम में क्या लिख के आना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो परचेज अकाउंट रियल अकाउंट भी है क्योंकि इसमें डेबिट बैलेंस आता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि आपका एक्सपेंस है, ये भी बात है। दो चीज़ें आ चुकी हैं, क्या करें। अब देखो कि रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस तो आता है, क्या नॉमिनल में डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता? ज़रूर आ सकता है। नॉमिनल में दोनों बैलेंस आ सकते हैं। इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा डेबिट, और एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस आएगा। तो इसमें हम डेबिट भी ले सकते हैं और क्रेडिट भी ले सकते हैं। डेबिट भी ले लिया, क्रेडिट भी ले लिया, उसमें रियल है तो सिर्फ डेबिट ही लिया। और क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, तो इसको हम नॉमिनल की कैटेगरी में डालना पसंद करेंगे। अगर ये एक्सपेंस है, इसने इसकी भी कंडीशन फुल करी, इसकी भी करी, लेकिन ये कर ली, ये नहीं करी, तो इसलिए हम परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहेंगे फाइनल तौर पे। कुछ में रियल लिखा है, सिर्फ इतना सा रीज़न दिया है कि डेबिट बैलेंस आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और सेल्स अकाउंट तो नॉमिनल है ही क्योंकि ये इनकम अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है। ठीक है, रिवेन्यू बताता है ये आपको। अच्छा, और कुछ रह गया? नहीं। आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा कि स्टॉक अकाउंट को परचेज में, सेल में क्यों बांटते हैं। क्योंकि रियल अकाउंट में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट इसलिए बनते हैं, ये रीज़न आपको बता दिया। और परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? फाइनल तौर पे नॉमिनल अकाउंट। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे रियल हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे नॉमिनल हो सकता है। हम भी कहेंगे नॉमिनल ही है, रियल नहीं है ये अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल की ये सारी कंडीशन फुलफ़िल करता है और ये फुलफ़िल नहीं करता। और सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। तो स्टॉक रियल, परचेज नॉमिनल और सेल्स नॉमिनल। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे पाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.